महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि राजा दिलीप, जिनके की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की चाह रखते हुए वे राजमहल से निकलकर वशिष्ठ ऋषि, जो उनके कुलगुरु हैं, उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं और उनसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछते हैं। ऋषि बताते हैं कि देवताओं के धेनु कामधेनु, उनकी पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में है और आप इसकी सेवा कीजिए। ये प्रसन्न होकर निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति हेतु वर प्रदान करेगी। राजा तभी से लेकर नंदिनी की सेवा में तत्पर हो जाते हैं और वे उसे दिन प्रतिदिन वन में ले जाकर चराने लगते हैं, उसकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वन में ले जाकर गाय को चराते हुए जब उन्होंने वहाँ विद्यमान वन में प्रवेश किया तो उनके तेज का किस प्रकार का प्रभाव हुआ कि वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो गए, इस बात का वर्णन इस 14वें श्लोक में कवि कर रहे हैं। वो इस प्रकार से है। शशाम वृष्ट्या अपि विना दवाग्निर आसीत विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरी गाहा माने। तस्मिन् वनम, उस वन में, गोप्तरी जो गोप्ता थे, जो रक्षा करने वाले थे, ऐसे राजा दिलीप के गाहा माने, प्रवेश करने मात्र से ही, वृष्ट्या अपि विना, बरसात हुए बिना ही, दवाग्नि शशाम आसीत, दवाग्नि वन में लगी हुई जो आग थी, जो दावाग्नि थी, वह शशाम शांत हो गई और फल पुष्प वृद्धि ही विशेषा आसीत, वहाँ पर विद्यमान जो पेड़ पौधे थे उनके ऊपर विशेष रूप से फल और फूलों की वृद्धि हुई। साथ ही सत्वेषु, उस वन में रहने वाले जो प्राणी थे, जो जीव थे, उनमें से अधिक है, जो अधिक शक्तिशाली थे, उसके द्वारा ऊनम, जो कम शक्ति संपन्न थे, उनको न बबाधे, परेशान पीड़ित नहीं किया गया। तो उस तेजस्वी राजा के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि उस वन में जो हिंसक प्राणी थे, जो अधिक शक्ति संपन्न थे, उनके द्वारा जो कमज़ोर थे, शक्तिहीन थे, कम शक्ति वाले थे, उनको पीड़ित नहीं किया गया, सताया नहीं गया और फल फूलों की विशेष रूप से वृद्धि हुई। साथ ही जो दावाग्नि थी वह भी बिना वर्षा के ही शांत हो गई। और फिर इस प्रकार से विचरण करते हुए संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। दिगंतराणि, समस्त दिशाओं के अंतर्भाग को, संचार पूतानि कृत्वा, संचार अपने संचरण से, दिन भर अपने संचरण से, पूता कृत्वा, पूतानि कृत्वा, पवित्र करके, दिनांते, दिन के अंत होने पर, निलयाय, छुपने के लिए, गंतुम, जाने हेतु, प्रचक्र में, उपक्रम करने लगे, तत्पर होने लगे। अर्थात जब दिन समाप्त होने लगा तो फिर सूर्य जो है, जो अपने संचरण से समस्त दिशाओं को जिसने रोशन किया है, पवित्र किया है, ऐसा, और मुनेश्च धेनु, मुनि की धेनु, जिसने अपने विचरण से समस्त दिशाओं को, चारों ओर जो वन में गई, घूमी फिरी, तो उसके संचरण से जो पवित्र हुई हैं भूभाग, दिशाएं, उसके उपरांत पल्लव राग ताम्रा, पल्लव जो कोंपलें होती हैं, उनके राग, उनकी लालिमा के समान ताम्रा, ताम्र वर्ण की, तो ताम्र वर्ण की सूर्य की प्रभा, रोशनी, और मुनेश्च धेनु, कपिल वर्ण की, ऋषि की गाय, दोनों ही संध्या समय हो जाने के कारण
अपने अपने गंतव्य की ओर जाने हेतु तत्पर हो उठे। और उस समय ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम अन्वग येयौ मध्यम लोकपालः बभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेयो साक्षात विधिनोपपन्ना। ताम उस नंदिनी के अन्वग येयौ मध्यम लोकपालः, मध्यम बीच के आकाश पाताल और मध्य में जो धरती है उसका पालन करने वाले, मध्य लोक का पालन करने वाले राजा दिलीप अन्वग ताम अन्वग येयौ, ताम उस गाय के अन्वग पीछे पीछे येयौ चले। कैसी थी वह गाय? देवता देवताओं के निमित्त, पितृ पितरों के निमित्त, अतिथि अतिथियों के निमित्त, क्रिया की जाने वाली क्रियाओं का अर्थात साधनभूत थी। तो इनके लिए जो भी क्रियाएं होती हैं, यज्ञ हवन पूजा सामग्री और जो देवताओं का आदर सत्कार, उनके निमित्त जो भी सामग्री तैयार की जाती हैं जिसका वह साधन थी, ऐसी सा वह धेनु तेन उन राजा दिलीप के द्वारा। कैसे राजा दिलीप? सताम मतेन, सताम सज्जनों के द्वारा जो मतेन मान्य थे, पूज्य थे, ऐसे इस प्रकार से सुशोभित हुई जैसे तो साक्षात विधिनो उपपन्ना श्रद्धा एवं साक्षात विधिनो उपपन्ना, विधिवत संपन्न की गई, विधिवत विधि विधान के साथ, धर्मानुष्ठान के साथ संपन्न साक्षात श्रद्धा एवं श्रद्धा के समान। जैसे पूरे आदर सत्कार के साथ किसी का पूजा अर्चना की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है और फिर जो भक्तिभाव उत्पन्न होता है, उसी के समान वह राजा के द्वारा अनुगत धेनु जाती हुई प्रतीत हो रही थी। मानो तो साक्षात विधिवत संपन्न की गई श्रद्धा ही जा रही हो, इस प्रकार का कवि वर्णन कर रहे हैं। और क्या हुआ और क्या क्या परिवर्तन आए उस समय वन में संध्या समय होने के उपरांत? वो राजा पल्वलो उत्तीर्ण वराह यूथानी आवास वृक्षोन्मुख बरहिणानी ययौ मृगाध्यासित शाद्वलानी श्यामाय मानानी वनानी पश्यन्। संध्या समय हो जाने के कारण पलवल, जो छोटे छोटे जल से भरे हुए गड्ढे थे, गर्त थे, जलाशय थे छोटे छोटे, जिनमें कि वराह यूथानी, वराहों के यूथ झुंड, जंगली सुअरों के जो झुंड थे, वो उनसे अब उत्तीर्णानी बाहर निकल रहे थे। साथ ही आवास वृक्ष, जिन वृक्षों पर जिनका आवास था, ऐसे वृक्षों की ओर उन्मुख थे। बरहिणानी मयूर, मोर, और मोर उन वृक्षों की ओर उन्मुख हो रहे थे जिन पर कि उनके आवास थे, जहाँ नित्य प्रति जाकर के वो संध्या होने के उपरांत बैठते थे, आश्रय लेते थे, अपना बसेरा किया करते थे। तो इस प्रकार से, और मृगा अध्यासित, जिस पर मृग अध्यासित बैठे हुए हैं, ऐसे साद्वलानी कोमल छोटी छोटी जो घास है जिस पर मृग बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से श्यामाय मानानी, देखने में जो श्यामल प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे वनानी पश्यन्, वनों को देखते हुए ययौ वह गए। तो इस प्रकार से वो मध्यम लोकपाल संध्या समय हो जाने के कारण पलवलों से निकलते हुए वराहों के झुंडों को देखते हुए, अपने आवास की ओर उन्मुख मयूरों को देखते हुए, और ऐसी छोटी छोटी कोमल घास जिस पर मृग बैठे हुए थे, जिससे वह सारा वन श्यामल प्रतीत हो रहा था, उसको देखते हुए राजा दिलीप नंदिनी का अनुगमन करते हुए वन से ऋषि के आश्रम की ओर गए।